क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग एंड थ्योरीज से रिलेटेड। तो आज हम लर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग को कैसे देखता है, बिहेवियरिज्म में लर्निंग को क्या माना जाता है। ठीक है, ऐसी सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं आगे बढ़ने से पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, और फ्रेंड्स बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर टाइम पर मिलते रहे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। साथ ही एक रिक्वेस्ट और है फ्रेंड, और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। हम लोग जितना भी मटेरियल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, उसका रिटर्न मटेरियल आपको हम अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका नाम है www.studyofeducation। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एक अच्छी बात यह है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ क्विज डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने स्कोर देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही वहाँ पर कुछ क्विज प्रेजेंट है और मैं लगातार उन्हें अपडेट भी कर रही हूँ। आपको बहुत सारे क्विज वहाँ पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लर्निंग क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी डेफिनेशन है वैसे तो लर्निंग की, पर मैं आपको सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन बताने वाली हूँ और उसको डिस्कस करेंगे हम, और बाद में जो और भी बहुत सारी फेमस लर्निंग की डेफिनेशन है उन्हें भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। किसी भी इंसान के बिहेवियर में जब रिलेटिव परमानेंट चेंज होता है, मतलब बिहेवियर में चेंज तो हो रहा है पर वो रिलेटिव है, किसी चीज के सापेक्ष में है ना, रिस्पेक्ट में है किसी चीज के। जैसे कि इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझे, एक बच्चा जो है चोरी करता है, वो चोरी को सही मानता है और दूसरा बच्चा जो है चोरी को गलत मानता है। क्यों? क्योंकि उनकी पेरेंटिंग वैसी हुई है, उन्हें वैसा सिखाया गया है। एक को चोरी करना बताया गया है, क्यों? क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है, वो उस चीज़ को सही मानता है, ठीक है, और दूसरे को ये चीज़ गलत बताई गई है कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है। अगर इन बच्चों को हम क्रॉस कर दिया, अगर इनके पेरेंट्स बदल जाएं या जो इनके केयर टेकर हैं वो बदल जाएं, तो धीरे धीरे फ्रेंड्स इनकी जो लर्निंग है, जो बच्चा ये समझता था कि चोरी गलत बात होती है, वो हो सकता है कि वो चोरी करने लगे। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर में इस तरीके से चेंज कर दिया जाएगा, उसे अलग अलग बातें बता करके। मतलब क्या हुआ, पहले बच्चे ने सीख रखा था कि चोरी गलत बात होती है, पर धीरे धीरे वो फिर चोरी के सपोर्ट में आ गया या करने लगा। मतलब क्या हुआ, उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया। और कैसा चेंज हुआ? रिलेटिवली परमानेंट चेंज, एकदम बिल्कुल सॉलिड चेंज नहीं होकर के क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर बदलता रहता है। कोई सी भी हमारी लर्निंग ऐसी नहीं होती है जो परमानेंट होती है, वो कैसी होती है, रिलेटिवली परमानेंट होती है। कई बार हम देखते हैं कि एक समय तक हम उन चीज़ों को अच्छा मानते थे, फिर बाद में हम जब और अच्छे से समझने लगते हैं तो हमें लगता है नहीं ये बात तो गलत है। तो हमारा खुद का भी बिहेवियर चेंज होता रहता है, वही क्या कहलाता है, हमारी लर्निंग कहलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे कि मैच्योरेशन से या एक्सपीरियंस से क्या आती है, लर्निंग आती है, ठीक है। एक्विजिशन और स्किल्स से क्या आता है, लर्निंग आती है, मतलब ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लर्निंग के लिए। पर सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है वो ये है, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और ये फ्रेंड्स बिहेवियरिज्म से निकल कर आई है, ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप कि आप समझ पाए होंगे कि लर्निंग क्या है। लर्निंग जो भी कुछ हम सीखते हैं, पर वो सीखा हुआ हमारा कैसा होता है, परमानेंट नहीं होता है, रिलेटिवली परमानेंट होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम या सिचुएशन हो सकता है कि हमारे वो लर्निंग हमारी चेंज हो जाए और उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर में ही चेंज आ जाए, ठीक है। मतलब हमने कोई भी चीज सीखी, लर्निंग की, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, बिहेवियर पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर के लिए भी, और जो सीटेट भी कई लोग देते हैं, मैंने सुना है, ऐसा देखा है, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, पूरी जिंदगी भर चलने वाली प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा वो ही लर्निंग है। हम अपने दिन के हर एक
क्षण में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता रहता है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा आपकी लर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी। लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको कुछ समय तक उसको जो है ऑब्जर्व तो करेंगे आप। ऐसा नहीं कि एक मिनट में आप बता देंगे कि देखिए ये जो है अभी ऐसा था और अभी ऐसा सीख लिया इन्होंने, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक एक लॉन्ग ऑब्जर्वेशन चलता है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ हमने जो सीखा था अब वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। नो, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, ये हो चुका है पॉइंट। लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। कोई भी लर्निंग है तो उसका एक गोल होता है, उसके डायरेक्शन में ही हम सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग इज रिटेन थ्रू प्रैक्टिस। जो भी कुछ आपने सीखा है उसको रिटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल ही देखते हैं कि हम पेपर पढ़ते हैं, हमें इंडिया के सारे स्टेट्स पता है, उनके कैपिटल्स पता है, और अगर हम रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो न्यूज़ के थ्रू वो चीज़ प्रैक्टिस होती रहती है कि हाँ कौन सी स्टेट का कौन सा कैपिटल है, कौन वहाँ का सीएम है, ये सब हमें। पर अगर हम ये चीज़ों की प्रैक्टिस ना हो, अखबार ना पढ़े, तो हम जो है इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तो हम भूल जाएंगे वो चीज़। ठीक है, इसलिए लर्निंग को रिटेन करने के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट। नाउ लर्निंग रीइंफोर्सेस फर्दर लर्निंग। तो लर्निंग से लर्निंग बढ़ती है। ठीक है, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो आप उससे और रिलेटेड चीज़ें और ज़्यादा सीखेंगे। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। आपकी लर्निंग जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। आपने जो कुछ सीखा है वो दूसरों को भी आप बता सकते हैं, वो भी उससे डायरेक्टली सीख सकते हैं। लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग हर जगह होती रहती है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। और लर्निंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन करके आ सकता है। लर्निंग एक प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये सीख लिया तो ये हमारा प्रोडक्ट है ये। ठीक है, आप कुछ भी सीख रहे हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उसमें हर रोज कुछ नई चीजें, कुछ नई स्किल जोड़ लेंगे। मतलब क्या है, ये हमेशा होने वाली प्रोसेस है, इसका कभी भी अंत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लर्निंग अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिविज्म। ठीक है, अब कॉग्निटिविज्म आप समझते होंगे, हिंदी मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसका। कॉग्निटिविज्म जो माइंड के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, मतलब कि दिमाग पर क्या असर है लर्निंग का, या दिमाग को पढ़ने वाले लोग लर्निंग को कैसा मानते हैं। ठीक है ना, कॉग्निटिविस्ट explanation suggests that learning is a change in internal process that directly not observable। तो कॉग्निटिविज्म जो कि दिमाग की बात करते हैं, मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ, तो उनका क्या कहना है कि ये इंटरनल चेंज की प्रोसेस है। इसमें मतलब कि आपका माइंड सेट चेंज होगा, आपकी सोचने की क्षमता चेंज होगी, आपका जो है थिंकिंग प्रोसेस चेंज होगा, पर आप उसको देख नहीं पाएंगे। मतलब आपके बिहेवियर में चेंज वो नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्या इंसान की सोच अंदर ही अंदर बदल गई, पर आप कोई दूसरा उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बोलते हैं कॉग्निटिविस्ट। कॉग्निटिविस्ट में क्या बोलते हैं कि इंटरनल प्रोसेस है। लर्निंग इज अ चेंज इन इंटरनल प्रोसेस एंड इट मीन्स कोवर्ट बिहेवियर चेंज इन थिंकिंग और इमोशन ऑफ अ पर्सन। और इससे क्या होता है, किसी भी इंसान के कोवर्ट बिहेवियर में चेंज होता है, मतलब कि उसकी थिंकिंग और इमोशन में चेंज होता है। कॉग्निटिविज्म को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से लोग हैं, जीन प्याजे हैं, रॉबर्ट गेंगने हैं, जियोराम ब्रूनर्स हैं, वाइगोट्स्की एंड डेविड अस्बेल हैं। इन सब की थ्योरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, डोंट वरी। ठीक है, पर वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ देखते हैं लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। अब बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट लर्निंग इज अ चेंज इन द वे पीपल एक्ट ओवरटली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इनका कहना ये है, जब लर्निंग होती है तो डायरेक्ट बिहेवियर में चेंज समझ में आता है। कॉग्निटिविस्ट क्या कह रहे थे कि सिर्फ माइंडसेट में चेंज होता है, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। पर ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी हम लर्निंग हो रही है तो हमारे जो बिहेवियर में चेंज हो रहा है वो हमें ऑब्जर्व होगा।
ठीक है। जैसे कि ओवर्ट बिहेवियर कौन कौन से बिहेवियर में चेंज होगा, वॉकिंग में होगा, डांसिंग में होगा, रनिंग में होगा, है ना, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज में अगर आप कुछ लर्न किया है तो बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों में आपको चेंज दिखाई देगा, फेशियल एक्सप्रेशन में चेंज दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग हैं, इवन पेवलोव हैं, जॉन्स वॉटसन है, इनको तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, E.L. थॉर्नडाइक एंड B.F. स्किनर। तो ये सब लोग हैं जो लर्निंग को बिहेवियरिस्ट के व्यू से देखते हैं। इन सभी की हम लोग लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। आज ये बेसिक वीडियो था लर्निंग के ऊपर, लर्निंग क्या है और लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फेमस डेफिनेशन जो कि लर्निंग की है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम एक एक करके इन थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।